तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, जिस साधन से हम अपने विचार दूसरों तक, अर्थात जिस माध्यम से हम अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने पहुंचा सकते हैं या किसी अन्य के सामने अपनी बात को कह सकते हैं और उनके मतलब किसी अन्य के विचार या विचार को जान सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ है। भाषा क्या है, मनुष्य के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि, मतलब वह ध्वनि जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है। यह क्या करती है, ध्वनि जो दूसरों तक किसी अन्य तक अपनी बात पहुंचा सकती है। इन ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य की रचना होती है। क्या होती है, इस ध्वनि से शब्द, जैसे कि ये क है, क लिखे तो ये क्या हो गया, ये एक वर्ण हुआ, क्या हुआ, वर्ण हुआ। और जब ये कमल, कमल हो गया तो ये क्या बना, शब्द बन गया। और जब हम कमल सुंदर है, सुंदर है लिखते हैं तो ये क्या बन गया, ये वाक्य बन गया। ठीक है, तो ध्वनि से क्या बना, शब्द, और शब्द से क्या हुआ, वाक्य की रचना हुई, जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने बात को दूसरों के सामने बोल सकते हैं। भाषा का मुख्य कार्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना होता है। भाषा का मुख्य कार्य क्या है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा। कौन सा रूप है, सांकेतिक, जिसको संकेत के द्वारा बताया जाता है। इसमें मूक बधिर व्यक्ति संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। मूक बधिर मतलब जो ना तो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, मूक बधिर। इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। चौराहे पर लाल बत्ती और यातायात पुलिस, जगह जगह लगे संकेत चिन्ह आदि सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। चौराहे पर लगे या फिर लाल बत्ती जो लगी होती है, रेड, यहाँ पे लाल, पीला और हरा, 3 बत्ती जो लगी होती है, ये क्या करती है, संकेत है। लाल मतलब रुको, हरा मतलब जाओ, और पीला मतलब अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है। भाषा के रूप, इस तरह भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3। मौखिक भाषा पहला, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा कौन सा होता है, सांकेतिक भाषा। पहला हुआ मौखिक भाषा, दूसरा हुआ लिखित भाषा, तीसरा हुआ सांकेतिक भाषा। इस तरह से भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा बोलना, अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। कौन सा रूप है, मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब बहुत ही छोटे होते हैं तो वो लिखना नहीं जानते, वो संकेत करना नहीं जानते, वो अपनी बात को बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट उनका पहला बात हो सकता है माँ, अर्थात वो अपनी माँ को बुलाते हैं। ठीक है, तो वो मौखिक भाषा को इसलिए भी पहला रूप बोला जाता है भाषा का। फिर आता है लिखित भाषा। लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। क्या की जाती है, लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जिसके लिए लिखा गया है वो क्या करता है, उसको पढ़ के समझता है। फिर आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक रूप भाषा का तीसरा रूप होता है। सांकेतिक रूप भाषा का कौन सा होता है, तीसरा रूप होता है। इसमें संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे कि ये है, इसको आप क्या समझोगे, एक भी समझ सकते हो या एक अंगुली भी समझ सकते हो। ये है, इसको आप 2 कहोगे, ये इसको आप 3, इसको 4 कहोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं, 4। कौशल का मतलब होता है कि भाषा को किस तरीके से हम आपके समक्ष लाते हैं। पहला बोलकर, दूसरा सुनकर, तीसरा लिखकर और चौथा पढ़कर।
ये चारों कौशल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। कौन कौन सा? बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। ये चारों कौशल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। विद्यालय में हम भली भांति लिखना पढ़ना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? विद्यालय में हम भली भांति लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण इसमें हमारी सहायता करता है। लिखने पढ़ने में क्या चीज़ सहायता करता है? हमारी व्याकरण। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।